विपक्ष की जातीय जनगणना की काट के लिए संघ लेकर आया नया फॉर्मूला। ऑपरेशन ओबीसी सर्वे बनेगा मोदी की ढाल। एक मंदिर, एक कुआं और एक स्मशान से होगी नई शुरुआत। टिकट बंटवारे से लेकर सीएम चयन तक ओबीसी ही ओबीसी। जातीय राजनीति पर बीजेपी की खामोशी, सही वक्त का इंतजार। बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन लेगा संभाल। बिहार से शुरू हुई जातीय राजनीति और जातीय जनगणना के बाद से बीजेपी में अजीब सी हलचल थी। खामोशी के साथ बीजेपी संघ की तरफ देख रही थी कि कुछ फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि विपक्ष की इस चाल की काट आसान नहीं थी। भले ही बीजेपी तब से खामोश रही, लेकिन आज तक भी यही मुद्दा मीडिया में छाया रहा है। अब तो बिहार सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 75% करने का फैसला भी कर लिया है, जिसका विरोध भी बिहार बीजेपी नहीं कर पाई है। इस सब की काट के लिए संघ एक फॉर्मूला लेकर आया है, जिसे ओबीसी सर्वे नाम दिया गया है। मतलब ओबीसी को एकजुट करने के लिए इस सर्वे को ढाल बनाया जाएगा और बिखराव ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। इससे विपक्ष परेशान क्यों है, अब वो समझ लीजिए। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर नजर डालें तो यही देखने को मिलता है कि बीजेपी 1/3 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से ही खड़े कर रही है। ये एक तरीके से 2024 के आम चुनाव के हिसाब से बीजेपी की तैयारी भी है। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से 69 नेताओं को टिकट दिया है, यानी बीजेपी के 30% उम्मीदवार ओबीसी कोटे से हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ओबीसी समुदाय के 33 नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए यह आंकड़ा 33% से ज्यादा होता है। और इसी तरह राजस्थान में बीजेपी ने 200 उम्मीदवारों की सूची में 70 नाम ओबीसी समुदाय वाले हैं। मतलब कुल 35% उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। इस तरीके से योगी मंत्रिमंडल विस्तार भी उसी मुहिम का हिस्सा है, जहां ओबीसी चेहरे को जगह दी जाएगी। बीजेपी और बाकी सभी पार्टियों के लिए ओबीसी वोट अचानक अहम नहीं हुआ है, बल्कि हाल के चुनावों ने उसे राजनीति के एकदम सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक 2009 के आम चुनाव में बीजेपी को ओबीसी के 22% वोट मिले थे। 2014 में ये आंकड़े 34% दर्ज किए गए और 2019 आते आते बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 44% पहुंच गया। देखा यह गया है कि बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। क्षेत्रीय पार्टियों को 2009 में ओबीसी के 54% वोट मिले थे, जो 2014 में 51% और 2019 के आम चुनाव में घटकर 41% पर जा पहुंचा। बीजेपी के प्रस्तावित लेकिन अघोषित ओबीसी सर्वे का पहला मकसद तो हिंदू वोट बैंक के बिखराव को रोकना है। असल में शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा ही चाहता है। बीजेपी के लिए हिंदू वोट को एकजुट बनाए रखने के लिए संघ की एक मुहिम है, एक मंदिर, एक कुआं और एक स्मशान। हालांकि यह मुहिम अभी तक बहुत कामयाब तो नहीं हुई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई। संघ इसी मुहिम में पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ना चाहता है, जिससे बिखराव की स्थिति में नुकसान दोनों तरफ हो, क्योंकि विपक्ष ने जो जातीय चाल चली है उसका नतीजा 90 के दशक में भी देखा जा चुका है। अब अगर वही स्थिति फिर से बनी तो बिहार से उठी ये चिंगारी शोले में बदल सकती है, जो संघ कभी नहीं चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।